गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। आपने मैनेजमेंट के प्रबंध में अर्थ और जो परिभाषा है उसके साथ उसकी विशेषताएं, उसके फीचर्स के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट में कुछ शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द है जैसे मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन शब्दों का जो अर्थ है वो क्या है, इनमें अंतर क्या है, तो वो अपन विस्तार से जानेंगे, क्योंकि अलग अलग देशों में इन शब्दों का अर्थ अलग अलग और उनका वेटेज भी अलग अलग है। तो सबसे पहले अपन लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट, यानी प्रशासन बनाम प्रबंध के बारे में। यानी प्रबंध, प्रशासन और संगठन के बारे में विद्वानों के अलग अलग विचार है। अब प्रमाणित शब्दावली इसमें कोई है नहीं, तो उसका उपयुक्त अर्थ निश्चित भी नहीं है। अतः इन शब्दों का थोड़ा जो जहाँ से मिलता है साहित्य में, उससे स्पष्टीकरण इसका या क्लेरिफिकेशन ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब प्रशासन और प्रबंध के बारे में बात करते हैं तो प्रबंध एवं प्रशासन में वैसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस बात पर विद्वानों में एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। जो 20th सेंचुरी जो थी, 20वीं शताब्दी, इसके प्रारंभ तक प्रबंध एवं प्रशासन को समान अर्थों में प्रयोग किया जाता था, लेकिन 1923 में ओलिवर शेल्डन ने अपनी जो पुस्तक है फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट में इन शब्दों का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया है। उसके बाद से कई विद्वानों ने प्रबंध एवं प्रशासन के बारे में अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। आज जो मैनेजमेंट है इसमें दोनों शब्द जो है वो विवादास्पद है। कुछ विद्वान प्रशासन शब्द को प्रबंध से अधिक व्यापक मानते हैं तथा कुछ प्रबंध को प्रशासन से अधिक व्यापक मानते हैं। अब दोनों में अंतर करते हैं, जबकि कुछ जो लोग हैं वो दोनों को पर्यायवाची मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका अलग अलग अर्थ समझना जरूरी है। तो जो एक वर्ग है वो प्रशासन को प्रबंध से व्यापक मानता है, उच्च स्तरीय मानता है। ये अमेरिकी विचारधारा है। तो इस विचारधारा के अनुसार प्रशासन जो है वो एक व्यापक शब्द है तथा प्रबंध उसका अंग है। उसके अनुसार प्रशासन का कार्य उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं नीतियों का निर्धारण करना है, जबकि प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं एवं नीतियों का क्रियान्वयन करता है। अमेरिकी प्रशासन पद्धति से प्रभावित होने के कारण इसे अमेरिकन विचारधारा भी कहते हैं। इसके प्रमुख समर्थकों में ओलिवर शेल्डन है, W.R. स्प्रिगल है, G.E. मिलवर्ड है, लेफिंगवेल एवं रॉबिन्सन है, ऑडवे टीड है, फ्लोरेंस है, लेंसबर्ग आदि जो विद्वान है वो इस विचारधारा के पक्ष में है। इस विचारधारा को कुछ विद्वानों ने भी इसके बारे में जो किया है, जो मैंने नाम बताए अभी, इसमें जैसे ओलिवर जो शेल्डन है उन्होंने कहा है कि उद्योग में प्रशासन वह कार्य है जो सामूहिक नीतियों के निर्धारण, वित्त के समन्वय, उत्पादन एवं वितरण, संगठन के क्षेत्र में निर्धारण तथा अधिशासी के अंतिम नियंत्रण के से संबंध रखता है। उद्योग में प्रबंध ये कार्य वह कार्य है जो प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन और पूर्व निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठन के उपयोग से संबंध रखता है। अब इन्होंने जो बात कही है, अब उसके अनुसार ये है कि जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नीतियाँ निर्धारित करता है, उद्देश्य निर्धारित करता है, और प्रबंध जो है उनके बताए हुए जो उद्देश्य है या जो नीतियाँ हैं उन पर चलते हुए लक्ष्य निर्धारण के लिए ऑपरेटिव कार्य जो है वो कौन करता है? प्रबंध करता है। अब उसमें एक डायग्राम जो है इसके माध्यम से बता सकते हैं अपन कि जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन है,
ये एडमिनिस्ट्रेशन उच्च स्तरीय चिंतन कार्य, यानी ये मालिक हो सकता है, यानी स्वामी और संचालक मंडल। अब इसके दो काम दिए हैं, एक है नीति निर्धारण का और दूसरा है नियोजन एवं संगठन का। अब ये जो नीति निर्धारण और जो नियोजन और संगठन बना करके दे दिया, अब प्रबंध क्या करेगा? अब प्रबंध जो है वो यहाँ आता है कि मध्य स्तरीय एवं निम्न स्तरीय निष्पादन कार्य जो है वो प्रबंध कर रहा है। और प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक और क्रियात्मक प्रबंधक, अब इनके नीचे भी जो काम है ये क्या करेंगे? नीति के क्रियान्वयन का और जो योजनाएं बनी है उन योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य ये लोग करेंगे। नेक्स्ट है दूसरा एक वर्ग है वो प्रशासन, जो वो मानता है कि जो प्रशासन है वो प्रबंध का भाग है और ये निम्न स्तरीय है। ये ब्रिटिश विचारधारा है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड बिलोंग्स टू लोअर लेवल। जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके अनुसार वो ये प्रशासन को प्रबंध का अंग मानते हैं, जबकि अमेरिकन जो है, जो थॉट है वो प्रबंध को प्रशासन का भाग मानते हैं। तो इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक व्यापक कार्य है तथा प्रशासन उसका एक भाग है। इस मत के अनुसार प्रबंध संगठन के उच्च स्तरों से संबंधित है तथा प्रशासन निम्न स्तरों से। इसके अनुसार प्रबंध का कार्य संस्था के लक्ष्यों को निर्धारित करना है, जबकि प्रशासन इन नीतियों व लक्ष्यों को क्रियान्वित करता है। इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक हैं उनमें जेम्स लुंडी, किम्बाल एवं किम्बाल, थियो हेमन, वाल्टर, जेसी डेनियर, एल हॉल आदि विद्वान हैं। ये प्रथम विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। जो अमेरिकन विचारधारा है उसके बिल्कुल उल्टा है ये। इसे ब्रिटिश विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि जो प्रबंध है, इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम के माध्यम से, प्रबंध जो है उसको बड़ा दिखाया गया है कि समग्र नियंत्रण, यानी पूरा नियंत्रण प्रबंध का होता है और प्रशासन जो है नीतियों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करता है। जबकि पहले वाले डायग्राम में आपने देखा था कि नीतियां और योजनाएं प्रशासन बना रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है और प्रबंध उनको क्रियान्वित कर रहा है। तो इन दोनों में वो पहले वाली जो थी वो अमेरिकन विचारधारा है जो किसको उच्च मानती है? प्रशासन को। और दूसरी जो अपने ये ब्रिटिश विचारधारा है वो ब्रिटिश विचारधारा प्रबंध को बड़ा मानती है, उसमें पूरा नियंत्रण प्रबंध के पास में रहता है और उसकी जो नीतियां और योजनाओं को लागू प्रशासन करता है। तीसरी जो स्थिति आती है वो है प्रबंध तथा प्रशासन समानार्थी है एवं पर्यायवाची है। एक विचारधारा ये है कि प्रबंध और प्रशासन जो दोनों हैं एक ही अर्थ में है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, इनमें कोई भेद नहीं है। जो काम प्रबंध करता है वही काम प्रशासन करता है। तो इसमें कुछ विद्वान प्रबंध तथा प्रशासन में कोई अंतर नहीं करते। उनके अनुसार प्रबंध तथा प्रशासन समानार्थी शब्द है। इन विद्वानों में न्यूमैन, कुंज तथा वीरिच, मैकफॉर्डलैंड, टेरी, पीटर ड्रकर आदि सम्मिलित है। अब इसके आगे आता है व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण में जो वास्तव में प्रबंध एवं प्रशासन के जो शाब्दिक विवाद को दूर रखकर उनके बारे में एक व्यवहारिक एवं वास्तविक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। कई दृष्टियों से प्रबंध तथा प्रशासन में अंतर करना अव्यवहारिक है, असंगत है, अनावश्यक है और अमहत्वपूर्ण है। इसके कुछ बिंदु हो सकते हैं, जैसे दोनों में केवल सैद्धांतिक भेद है, व्यवहारिक नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध एवं प्रशासन में केवल सैद्धांतिक अथवा दृष्टिकोण के आधार पर ही अंतर किया जा सकता है, वास्तविक रूप में नहीं है। इस मामले में मैकफॉर्डलैंड ने कहा है कि वास्तविक भेद प्रबंधकों के चिंतन में निहित है। तो नियोजन एवं क्रियान्वयन प्रत्यक्ष कार्य नहीं है, यानी प्लानिंग करना और उसका
क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ये कोई अलग अलग काम नहीं है। किसी भी संगठन में प्लानिंग और डूइंग, नियोजन और क्रियान्वयन संबंधी कार्यों में व्यवहारिक दृष्टि से भेद करना संभव नहीं है। इस मामले में पीटर ड्रकर ने लिखा है कि नियोजन एवं क्रियान्वयन एक ही कार्य के दो अलग अलग हिस्से हैं, वे पृथक कार्य नहीं है। तो प्रबंध एवं प्रशासन एक दूसरे से ओतप्रोत है। यानी संगठन में नीति निर्धारण और उनके क्रियान्वयन संबंधी कार्यों को करने के लिए दो अलग अलग कर्मचारी समूहों की आवश्यकता नहीं होती है। संगठन के प्रत्येक स्तर पर कर्मचारी को कुछ समय नियोजन एवं नीति निर्धारण में लगाना होता है और कुछ समय उसके क्रियान्वयन में देना होता है। इस बारे में कुंटज एवं ओडोनोल ने कहा है कि समस्त प्रबंधक अध्यक्ष से लेकर के फोरमैन तक नियोजन करते हैं, यानी वो प्लानिंग करते हैं। सभी में समान प्रबंध प्रक्रिया है, समान प्रबंधकीय सिद्धांत है। इसका बिना किसी उद्देश्य के निरुद्देश्य विभाजन किया गया है। प्रबंधकों एवं प्रशासकों का कोई अलग वर्ग नहीं होता है। अब इस विवाद का हल कैसे किया जाए? तो प्रबंध एवं प्रशासन के अर्थभेद की समस्या को सुलझाने के लिए प्रोफेसर R.C. डेविस ने प्रबंध को दो श्रेणियों में बांट दिया। उन्होंने नीति निर्धारण का कार्य करने वाले उच्च प्रबंध वर्ग को प्रशासकीय प्रबंध का नाम दिया और नीतियों की क्रियान्वयन का कार्य करने वाले निचले एवं मध्यम स्तर के पर्यवेक्षक को, कर्मचारियों को संचालकीय प्रबंध। यानी एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और दूसरा हो गया ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो इसमें आप डायग्राम में आप देख रहे हैं प्रबंधकीय प्रबंध और संचालकीय प्रबंध। अब इसमें उच्च स्तरीय प्रबंध में कौन आएगा? संचालक मंडल, अध्यक्ष और प्रबंध संचालक। मध्यम वर्गीय प्रबंध में कौन आएगा? विभागीय, कार्यकारी अधिकारी एवं सहायक अधिकारी। और पर्यवेक्षकीय प्रबंध में आ जाएगा अधीक्षक और फोरमैन। इस तरह से जो प्रबंध और इसमें जो है इसका व्यवहारिक हल निकाला है। तो इसमें जो काम किए जाते हैं मुख्य रूप से 3 काम है: सामरिक प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध और संचालकीय प्रबंध। तो इस तरह से इसका जो है चित्र में आप देखते हैं तो इसमें संगठन के जो उच्च स्तरों पर जो आसीन प्रबंधकों को प्रशासनिक कार्य यानी नीतियों के निर्धारण में अधिक समय देना पड़ता है और संगठन के जो निचले स्तरों पर कार्यरत जो अधिकारियों का जो प्रशासनिक कार्य धीरे धीरे कम होता जाता है तथा प्रबंधक के कार्य अर्थात नीतियों की क्रियान्वयन का कार्य क्रमशः बढ़ता जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि उच्च स्तरों पर प्रबंधकों को नीतियों के निर्धारण पर अधिक समय देना पड़ता है, जबकि जो निचले स्तरों पर प्रबंधकों को नीतियों के क्रियान्वयन पर अधिक समय देना पड़ता है। तो इस सब का जो निष्कर्ष निकलता है, आधुनिक लेखक प्रबंध एवं प्रशासन में कोई अंतर नहीं करते। अब इसमें पीटर ड्रकर जो है वो लिखते हैं कि नियोजन प्रशासनिक कार्य व क्रियान्वयन प्रबंधकीय कार्य में अंतर करने की बात ठीक वैसे ही है जैसे खाने व उसके पचने संबंधी कार्यों को 2 अलग अलग शरीरों में होने की मांग करना है। जिस प्रकार शरीर के स्वस्थ पोषण के लिए दोनों क्रियाएं आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक कार्य में निर्धारण एवं क्रियान्वयन दोनों ही तत्व होने चाहिए। संगठन का प्रत्येक सदस्य नियोजन तथा क्रियान्वयन में भाग लेता है। इस तरह से आज आपने प्रबंध और प्रशासन में जो शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है उसमें क्या अंतर है या इनकी क्या स्थिति है उसके बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।